तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पोएम चाइल्डहुड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा इस पोएम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पोएम किस चीज़ के बारे में? तो ये पोएम लॉस ऑफ चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, तो इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं इस पोएम के, जिनका नाम है मार्कस नीटन। ठीक है, तो हमारी पोएम के राइटर मार्कस नीटन इस पोएम में ये बताते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है उसने अपने चाइल्डहुड को खो दिया है, और अब वो ये सोच रहा है कि उसने अपना चाइल्डहुड कब खो दिया, मतलब उसका चाइल्डहुड कब चला गया उसे पता भी नहीं चला। तो हम लोग इस पोएम में इसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस पोएम इज़ अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द ट्रांजिशन इनटू अडल्टहुड। Marcus Newton recalls three stages that marked this loss: realization that religious myths, hell and heaven, are not literally true; recognition of adult hypocrisy; awareness of his independent mind and self identity. तो इस पोएम में हमारे राइटर मार्कस नीटन ने मेनली बताया कि कैसे कैसे उसने अपना चाइल्डहुड खोया, और वो जो बच्चा है क्या क्या मान रहा है कि कब उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया। तो मेनली हम लोग इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, कि रिलीजियस मिथ्स के बारे में हमें रियलाइजेशन होता है कि ये सब क्या सच है क्या नहीं है, और हमें अडल्ट हिपोक्रेसी के बारे में पता चलता है, और हमें पता चलता है कि हमारा माइंड जो है हमारा खुद का है, इंडिपेंडेंट माइंड है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इस पोएम में कि कैसे कैसे हम लोग इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? So फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि When did my childhood go? मेरा चाइल्डहुड कब चला गया? क्या वो तब चला गया जब वो 11 साल के हुए? कि सीज्ड का यहाँ पे हमारी मीनिंग होती है टू कम टू एन एंड। ठीक है, किसी चीज़ के अंत पे आना। तो क्या उनका चाइल्डहुड तब ख़त्म हुआ जब वो 11 साल के हो गए, या फिर तब जब उन्हें पता चला कि हेल और हेवन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमारे अर्थ पे जोग्राफी में हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्या वही दिन था? इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हेन एग्जैक्टली हिज चाइल्डहुड एंडेड। ही वंडर्स इफ इट disappeared when he crossed the age of 11 and began stepping into adolescence. He remembers when he realized that hell and heaven are not real physical places, not shown in maps or geography books, but only concepts. This realization made him question the stories he had been told as a child, marking the end of his innocent belief. Stanza highlights the loss of innocence, blind faith, which the first step towards maturity. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में हमारा जो चाइल्ड है वो कह रहा है कि उसका चाइल्डहुड कब चला गया, कि जब उसे पता चल गया ये सब कि ठीक है, तो हेल एंड हेवन के बारे में उसे रियलाइज़ हो, मतलब वो अब क्या हो रहा है, रेशनल हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है कि क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, नहीं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उसे रियलिटी के बारे में पता चल रहा है। सेकेंड स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? ठीक है, फिर सेकेंड स्टैंजा में हमारे जो ऑथर हैं या फिर जो चाइल्ड है वो फिर से पूछता है कि उसका चाइल्डहुड कब चला गया। क्या वो तब चला गया जब उसे पता चला कि जो एडल्ट्स हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। ठीक है, वो बात करते हैं लव के बारे में, प्रीच करते हैं कि दूसरों के साथ काइंडली बिहेव करो, लेकिन वो सबके साथ वैसे बिहेव नहीं करते। ठीक है, जैसा वो हमारे साथ करते हैं, वो हर पर्सन के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसा वो पर्सन होगा वो उसके साथ भी वैसा ही बिहेव करते हैं, हर पर्सन के लिए उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट क्वेश्चंस अगेन व्हेन चाइल्डहुड एंडेड। ही रिकॉल्स द मोमेंट ही अंडरस्टूड दैट एडल्ट्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे प्रिटेंडेड टू बी। दे स्पीक अबाउट लव, काइंडनेस एंड केयर, but their action often contradict their words. This hypocrisy in adult behavior shocked him and took his childish trust. Stanza shows the disillusionment of growing up, when child realizes the world is not as ideal as they thought.
ठीक है। तो जो अडल्ट होते हैं कैसी आइडियल बातें करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें था, ठीक है, आइडियल आदर्शवादी बातें करते हैं कि ऐसे बनो ऐसा करो, लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअली में कोई भी आइडियल नहीं होता, ठीक है। जैसी बातें होती हैं जैसे किताबों में बताया जाता है, जैसा लोग कहते हैं वैसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो क्या चाइल्डहुड पूछ रहे हैं कि क्या तब मेरा चाइल्डहुड चला गया। लेट्स कम टू थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? ठीक है। थर्ड स्टैंजा में हमारा पोएट या फिर चाइल्ड फिर से पूछता है कि उसका चाइल्डहुड कब चला गया। क्या जब उसे पता चला कि उसका माइंड उसका खुद का है और वो जैसा चाहे वैसे उससे सोच सकता है, थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका है, वो दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या उसका चाइल्डहुड तब चला गया, ठीक है। वो कहता है कि जब वो रेशनल हो गया, ठीक है, जब वो चीज़ों को समझने लगा कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, ठीक है, क्या उसके बेनिफिट में है या फिर वो अपना बेनिफिट देखने लगा, ठीक है, तब चला गया उसका चाइल्डहुड, ठीक है। तो पोएट कहता है कि उसका चाइल्डहुड कब चला गया, जब वो रेशनल हो गया, वो चीज़ों को समझने लगा क्या सही है क्या गलत है, क्या वो करना चाहता है क्या वो नहीं करना चाहता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको आप जैसा बोलो वैसा करते हैं, ठीक है, आपकी बात मानते हैं या फिर वो उनको आप जैसा समझा दो वैसा समझ जाते हैं, वो आपकी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो जो बड़े लोग हैं वो उसमें रेशनैलिटी ढूंढते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या फ़ायदेमंद है उनके लिए, ठीक है, ये सब देखते हैं। तो जो हमारा चाइल्ड है वो कहता है कि क्या मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मैं रेशनल हो गया, चीज़ों को समझने लगा या फिर अपने माइंड से खुद सोचने लगा, चीज़ों को सोचने और समझने लगा। Here, the poet reflects on self-awareness. Childhood may have ended when he discovered that his mind and thoughts are independent, not just copies of what other tells him. He realized he had the ability to think critically from personal opinions and make choices. This marks the stage of intellectual maturity and individuality. Stanza emphasizes mental growth and self independence as another sign of leaving childhood behind. ठीक है। तो छोटे में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इनोसेंट होते हैं, ठीक है। वो खुद सोचते या समझते नहीं हैं, आप उनको जैसा बताओ वो वैसा ही समझते हैं और वही वही जानते हैं। लेकिन अब जो मैच्योरिटी की एज है, ठीक है, जब मैच्योर होने लगते हैं लोग तो वो खुद सोचने लगते हैं, ठीक है, खुद क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, रेशनैलिटी ढूंढते हैं, वही कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, ठीक है, हर चीज़ में तर्क निकालते हैं, ठीक है। तो तब चाइल्डहुड क्या, तो उसका चाइल्डहुड तब चला गया, चाइल्ड पूछता है कि जब वो अपने हिसाब से सोचने लगा, इंडिपेंडेंट हो गया वो, ठीक है, अब वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो खुद सोच और समझ सकता है। तो क्या तब उसका चाइल्डहुड चला गया। इन फोर्थ स्टैंजा, where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. ठीक है। अब फोर्थ स्टैंजा में ध्यान दीजिए, यहाँ पे चाइल्ड पूछता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया, ठीक है। पहले के सभी स्टैंजा में उसने बोला था व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, एंड इन फर्स्ट स्टैंजा व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है। लेकिन लास्ट स्टैंजा में हमारा पोएट कहता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है। अब वो पूछता है कि उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया। अभी तक वो पूछ रहा था उसका चाइल्डहुड कब चला गया, लेकिन अब वो पूछ रहा है उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टेजेस ऑफ लूजिंग चाइल्डहुड, द पोएट नाउ वंडर्स वेयर इट हैज़ गॉन. He concludes that childhood never really vanishes. It only lives on the innocence and purity of little children. When he sees an infant's face, sees the same innocence and simplicity he had once. The stanza gives a nostalgic and tender conclusion. Childhood is lost to us when we grew, but remains alive in same smile and purity of infants. ठीक है। अब
फोर्थ स्टैंजा में वो पूछता है कि उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया है, ठीक है। तो राइटर कहते हैं कि उसका जो चाइल्डहुड है वो किसी फॉरगॉटन प्लेस में, ठीक है, किसी अनजान जगह पे चला गया है। और वो कहते हैं कि उनको सिर्फ इतना ही पता है कि वो किसी एक इन्फेंट के फेस पे जा छिपा है, ठीक है। इन्फेंट किसी बच्चे के चेहरे में अब जा छिपा है, ठीक है, किसी स्मॉल चाइल्ड के चेहरे में वो जा छिपा है, ठीक है। तो इस लाइन से वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि अब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारा चाइल्डहुड तो खो जाता है, लेकिन जब हम किसी बच्चे से मिलते हैं तो हम भी उससे वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही तुतला के बोलते हैं उसके साथ, ठीक है, और उसके साथ वैसे ही खेलते हैं या लुका छिपी खेलते हैं उसके साथ, या फिर उसके साथ वैसे ही बिहेव करने का ट्राई करते हैं जैसा वो बिहेव करता है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अब हम भी जब किसी बच्चे को देखते हैं वैसे ही बच्चे से बन जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हमारा चाइल्डहुड हमें वापस जैसे लगता है कि मिल जाता है, ठीक है। तो वही कहता है कि अब जो उसका चाइल्डहुड है वो किसी बच्चे के चेहरे में जा छिपा है, और राइटर को बस इतना ही पता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस पोएम में थी, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है रैशनलिज्म, ठीक है, रेशनलिज्म, ठीक है। पहला पोएटिक डिवाइस में आता है रेशनलिज्म। फिर हमें थर्ड स्टैंजा में एक पोएटिक डिवाइस देखने को मिलता है जो है इंडिविजुअलिटी, ठीक है। हमें तीसरा पोएटिक डिवाइस देखने को मिलता है इंडिविजुअलिटी, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो पोएट है या फिर जो चाइल्ड है हमारा, वो खुद की सेंस और थॉट को डेवलप करता है, ठीक है। अब वो खुद सोच सकता है, ठीक है, अब वो उसका दिमाग उसका है, ठीक है, वो इंडिविजुअलिटी को डिस्कवर करता है, ठीक है। अब वो खुद से सोच और समझ सकता है, अब उसके ऊपर किसी और का दबाव नहीं है, ठीक है। अब वो किसी और के सेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो मैच्योर है कि वो अपने हिसाब से अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करके सोच और समझ सकता है। फिर हमारा फोर्थ पोएटिक डिवाइस आता है एंटीथेसिस, ठीक है। ये हमारा इस जगह पे यूज़ हुआ है, जैसे हेल एंड हेवन, ठीक है। इस पोएटिक डिवाइस में क्या होता है, जो वर्ड होते हैं अपोजिट मीनिंग के वो एक साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा क्या कंजक्शन भी बीच में यूज़ हुआ है, नहीं तो आप इसको ऑक्सीमोरॉन से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन में भी जो अपोजिट आइडिया के वर्ड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटीथेसिस में जो है वो अपोजिट आइडिया तो है लेकिन सेपरेट किए गए हैं, जैसे कि एंड कंजक्शन लिखा है, ठीक है, और वो डिफरेंशिएट मतलब वो एक डिफरेंस दिखाते हैं दोनों के बीच में। वहीं पे ऑक्सीमोरॉन में हमारे जो कोई भी दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड होते हैं वो एक साथ यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारा फोर्थ पोएटिक डिवाइस आता है एलिटरेशन, ठीक है। एलिटरेशन भी होता है हमारे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में, हमारे वर्ड्स के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट रिपीट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे माई माइंड, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स हैं और उसमें उनका पहला वर्ड क्या है, एम है, तो यहाँ पे हमारा एलिटरेशन यूज़ हुआ है। फिर हमारा पोएटिक डिवाइस आता है रिफ्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पोएटिक डिवाइस में होता है कि कुछ लाइंस होती हैं, कुछ फ्रेज या लाइंस होती हैं, ठीक है, जो पूरी पोएम में बार बार रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे हमारी पोएम में क्या है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये जो है बार बार रिपीट हो रही है, और वॉज दैट द डे, ठीक है, ये हमारी इस पोएम में कई बार रिपीट हो रही है। फर्स्ट स्टैंजा में हमें देखने को मिलता है, फिर वही सेकंड स्टैंजा में भी हमें सेम लाइन देखने को मिलती हैं, और वही सेम लाइन हमें थर्ड स्टैंजा में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पोएटिक डिवाइस रिफ्रेन यूज़ हो रहा है। लास्ट पोएटिक डिवाइस हमारा आता है एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा में क्या होता है कि हमारी कुछ फिक्स लाइन होती है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव लाइन में कुछ फिक्स फ्रेज या वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे कि हमें पहले स्टैंजा में देखने को मिलता है वॉज दैट द डे और वॉज इट द टाइम, ठीक है, वॉज इट द डे और वॉज इट द टाइम, ये सेम फ्रेज़ है, कॉन्जिक्यूटिव लाइन में दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनाफोरा आता है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।